राजकीय प्राथमिक पाठशाला दगड़ाहन शिक्षा खंड स्वारघाट जिला बिलासपुर को उपायुक्त महोदय जिला बिलासपुर द्वारा डाइट बिलासपुर के माध्यम से खेल खेल में स्वच्छता का पाठ प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। इस गतिविधि के दौरान जहां पाठशाला में पढ़ रहे बच्चों को ठोस कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया, वहीं अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचाई गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारी इस पाठशाला की प्रबंधन समिति के साथ यहाँ के गांववासी, यहाँ के जितने भी दुकानदार थे, सब ने सहमति जताई और सब ने मिल कर के इस गांव को स्वच्छ बनाया। यहाँ से जितना भी हमारा प्लास्टिक का वेस्टेज, चाहे कुरकुरे, चिप्स, टॉफ़ी आदि के रैपर्स इकट्ठे हुए, वहीं प्लास्टिक की बोतलें भी, और जितना भी हमारे पास ये वेस्टेज एकत्रित हुई, इसको हमने बोरियों में भर करके जो पाठशाला में जमा किया। उसके बाद इसके समुचित प्रयोग के लिए कि किस तरह से इसका रिसाइकल किया जा सकता है, उसके लिए भी प्रयोग किए। और पाठशाला के बच्चों ने यहाँ के हमारे अध्यापक साथियों के साथ मिलकर के इस गतिविधि को अंजाम दिया और अंत में हम प्लास्टिक की ये ईंट बनाने में कामयाब हुए। ये ईंट जहाँ हल्की भी है, मजबूत भी है और काफ़ी टिकाऊ भी है। इसका कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। जिस तरह से दूसरी ईंटों का प्रयोग जहाँ किया जाता है, वहीं इसका भी प्रयोग हो सकता है। और हम जितना भी हमारे पास ये कचरा, प्लास्टिक का कचरा पूरे गांव से इकट्ठा हुआ था, उससे हम 15 से 20 ईंटें बनाने में कामयाब हो चुके हैं। इस एक ईंट में लगभग 15 से 20 प्लास्टिक की बोतलें, 50 से 60 कुरकुरे, चिप्स आदि के रैपर्स, पेंसिलें, प्लास्टिक के जो रिफिल आदि जो है, इन सब का प्रयोग करके जो है एक ईंट बन सकती है। और इस ईंट को बनाते समय थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसमें से कुछ मात्रा में गैसेज भी निकलती हैं, इसलिए मास्क का प्रयोग करके ही हम इसको बना सकते हैं। और मेरे विचार से अगर हम इस थोड़ी सी सावधानी के साथ इस काम को करते हैं तो हमारे आसपास का जितना भी प्लास्टिक के वेस्टेज है, इसको हम आसानी से जो है इसका निपटारा कर सकते हैं और हमारे पास इसका रिसाइकल बहुत बढ़िया एक प्रयोग हो सकता है। हमने इस ईंट का अभी तक और कुछ नहीं बनाया, लेकिन पाठशाला में घन और घनाभ का जो आयतन है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया और बच्चों ने काफ़ी उत्सुकता के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। और हमारी ये प्रयास रहेगा, जब हमारे पास अधिक मात्रा में ईंटें बन जाएंगी तो हम इनके द्वारा जो है कुछ ना कुछ पाठशाला के लिए। मैं हर्षित कुमार और मैं एकांश ठाकुर, राजकीय प्राथमिक पाठशाला दगड़ाहन। आज हम आपके सामने प्लास्टिक की ईंट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने सड़क के किनारे से प्लास्टिक के लिफाफे, पॉलीथीन के लिफाफे और कुछ बोतलें इकट्ठा की हैं और हम इसको आग पे जलाएंगे। और हम कमेंट्री क्या मास्क दिया बोतलें भी डालोगी। थोड़ी जल्दी डालना है, बस शकीले डुग्गी कड़छी। दवाई देना ही बड़ा, बस हाँ चल। परली साइड भी गैप नहीं रखना बीच में। चलो उरले वाले जवाब
तो कर दो, उसे ढक्कन रखना ठीक जगह सेट। एक साइड अगर टेढ़ा हर सीधा। डाल दो अभी पूरा भरना है, गैप नहीं रखने कांच कोने पर गैप रही हो ना ये पूरा करना। और पा दो, ऊंचा कर दो थोड़ा। चलो अब अब 10-15 मिनट क्या करना है? हमारी ईंटें ठंडी हो चुकी है, अब हम इन्हें शांति से देखिए हमारी ईंटें। और अब अगर आप रंग करना चाहते हैं तो वो फिर ऐसे दिखेंगे।